आज के लेक्चर में मैं आपको दक्षिणी मेसोपोटामिया के सुमेर क्षेत्र के प्राचीन नगरों उरुक, लगाश, गिरसु, निपुर की जानकारी दूंगी। अन्य प्राचीन सुमेरियन नगरों, एकेडियन व बेबीलोनियन नगरों का अध्ययन हम आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे। प्राचीन सुमेरियन नगर उरुक की स्थापना 5000 BCE से लेकर 4500 BCE के मध्य यूफ्रेटिस रिवर फरात नदी के पूर्वी किनारे पर हुई थी। उरुक नगर के अवशेष दक्षिणी इराक के वारकान नामक जगह पर पाए गए हैं। इराक का नाम प्राचीन उरुक नगर के नाम पर ही रखा गया है। 3500 BCE से 2800 BCE के मध्य इसके आकार में वृद्धि हुई। 3500 BCE के आसपास यह नगर संपूर्ण मेसोपोटामिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीय केंद्र बन गया था। 3000 BCE में उरुक में विशाल सिटी वॉल बनाई गई। यहाँ भवन निर्माण के लिए धूप में सुखाई हुई गाद व मिट्टी से बनी ईंटों, सन ड्राइड मड ब्रिक्स का प्रयोग किया जाता था। दीवारें मिट्टी, क्ले की बनाई जाती थी, जिन पर मड प्लास्टर का प्रयोग किया जाता था। एक्सकेवेशन खुदाई से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार उर्क नगर में रॉयल पैलेस, खुले स्थान, आम आवासीय क्षेत्र, कारीगरों, क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिजन्स की वर्कशॉप्स, यहाँ के पेट्रन देवी देवता इनाना व अनु के जिगुरात तथा अन्य देवी देवताओं के धार्मिक स्थल व पवित्र स्थान स्थित थे। उर्क के जिगुरात्स का 1600 BCE से 1150 BCE के मध्य रिकंस्ट्रक्शन व एक्सपेंशन हुआ था। इन जिगुरात्स के रुइंस उर्क की मॉडर्न साइट वारका में 40 फीट ऊंचे टेल माउंट्स के रूप में पाए गए हैं। विश्व में सर्वप्रथम भाषा लैंग्वेज को लिखने के लिए स्क्रिप्ट लिपि का विकास प्राचीन सुमेरियन नगर उरुक में ही लगभग 3200 BCE में हुआ था। प्राचीन सुमेर में विकसित यह लिपि क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहलाती है। क्यूनिफॉर्म लिपि एक प्रकार की पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट चिन्हात्मक लिपि है, जिसमें शब्दों को वेज शेप्ड सिंबल्स या साइंस वी आकार के चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यूनिफॉर्म लिपि को रीड या बोन से बने स्टाइलस के माध्यम से मिट्टी की गीली पट्टिकाओं, क्ले टैबलेट्स या स्टोन पर कार्व किया जाता था। क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट प्रारंभ में प्रशासनिक कार्यों में
उपयोग में ली जाती थी। बाद में साहित्य लेखन व कानून लेखन में भी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाने लगा। उर्क से क्ले पॉटरी, पत्थर की कारीगरी व धातु क्रिया मेटलर्जी के प्रमाण भी मिले हैं। विभिन्न प्रकार की धातुएं, लाइमस्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन्स उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से लाए जाते थे। 1000 BCE के आसपास उर्क का पतन प्रारंभ हो गया था। हालांकि यह विभिन्न अन्य साम्राज्यों के अधीन भी सरवाइव करता रहा। 600 BCE के आसपास यह निर्जन अबैंडन्ड हो गया। चित्र में आप प्राचीन उर्क नगर के जिगुराट्स तथा वाइट टेम्पल के अवशेष देख रहे हैं। चित्र में आप क्ले टैबलेट्स व स्टोन पर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी हुई देख रहे हैं। संपूर्ण मेसोपोटामिया में एक्सकेवेशन द्वारा क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी हुई क्ले टैबलेट्स व आर्टिफैक्ट्स हजारों की संख्या में पाए गए हैं, जो विश्व के प्रसिद्ध म्यूजियम्स में सुरक्षित रखे गए हैं। चित्र में आप उर्क के मिथिकल हेरोइक किंग गिलगामेश को समर्पित पोयम्स, जिसे एपिक ऑफ गिलगामेश कहते हैं, को क्ले टैबलेट्स पर लिखा देख रहे हैं। यह मूल रूप से 2100 BCE से 1400 BCE के मध्य सुमेरियन भाषा में कई चरणों में लिखी गई है। इसे विश्व के प्राचीनतम साहित्यिक लेखन माना गया है। एपिक ऑफ गिलगामेश को बाद में एक्केडियन लैंग्वेज में 1200 से 1000 BCE के मध्य लिखकर कलेक्ट किया गया है, जिससे संबंधित 12 क्ले टैबलेट्स ब्रिटिश म्यूजियम में संरक्षित रखी गई हैं। निपुर सुमेर के प्राचीनतम नगरों में से एक था। यह नगर 5000 BCE के आसपास स्थापित हुआ था। इस नगर के अवशेष दजला व फरात नदियों के मध्य वर्तमान अफाक नगर की नुफुर साइट पर पाए गए हैं। निपुर सुमेर का महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक नगर था। इसे पवित्र नगर, होली सिटी माना गया है। यहाँ का विशाल एनलिल जिगुरात प्रसिद्ध था, जो कि अकुर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ माउंटेन हाउस है। एनलिल मेसोपोटामियन पैंथियन के चीफ गॉड थे। उर किश इसिन के शासक एनलिल जिगुरात में आशीर्वाद लेने अवश्य आते थे। 1200 BCE के आसपास प्राचीन निपुर नगर का डिक्लाइन शुरू हो गया था। चित्र में आप आफाक नगर के नुफुर में प्राचीन निपुर नगर के खंडर व अवशेष देख रहे हैं। चित्र में आप प्राचीन सुमेर नगर का क्ले टैबलेट पर इंस्क्राइब्ड मैप देख रहे हैं। यह मैप
1400 से 1300 BCE के मध्य बेबीलोन के कैसाइट पीरियड में बनाया गया था। इस मैप में निप्पुर के शाही महल को बीच में दर्शाया गया है। इसके चारों ओर सर्किल में कृषि क्षेत्रों को तथा लाइन्स के द्वारा सिंचाई नहरों की व्यवस्था को दर्शाया गया है। लागाश प्राचीन सुमेर का सिटी स्टेट नगर राज्य या राज्य था। इसमें निकट के गिरसू व नीनासरारा नगरीय केंद्र सम्मिलित थे। लगाश की वर्तमान लोकेशन टिग्रिस रिवर दजला नदी पर दक्षिणी पूर्वी इराक में टेल अल खीबा में है। यह नगर 3500 BCE से 2800 BCE के मध्य स्थापित हुआ था। लागाश लंबे समय तक राजनीतिक रूप से इंडिपेंडेंट रहा, अर्थात लागाश सुमेरियन व एक्कादियन एम्पायर्स के काल में इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट या इंडिपेंडेंट किंगडम था, परंतु बाद में नियो सुमेरियन पीरियड, जो कि लगभग 2100 से लेकर 2000 BCE के मध्य का समय था, में यह नियो सुमेरियन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लागाश की लोकेशन पूर्व दिशा में ईलाम की सभ्यता व पश्चिम दिशा में सुमेरियन नगरों के मध्य होने के कारण यह व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण व संपन्न नगर था। इसके चारों ओर डिफेंसिव वॉल तथा नहरों का जाल था। गिरसू लागाश के उत्तर पश्चिम में स्थित प्रमुख धार्मिक नगर था। यहाँ निनगिरसु व अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थापित थे। इसकी दक्षिणी इराक में वर्तमान साइट टेल टिलोह में स्थित है। चित्र में आप लागाश के प्रसिद्ध राजा गुडिया के नियो सुमेरियन पीरियड में बने डायोराइट के स्कल्पचर को देख रहे हैं। किंग गुडिया के इस तरह के कई अन्य स्कल्पचर एक्सकेवेशन से प्राप्त हुए हैं। स्कल्पचर पर आप क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी हुई भी देख सकते हैं।